नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के अंदर ये जो वसूली गैंग फल फूल रहा था, ये लोग जो रेस्टोरेंट वाले से तो बार वालों से तो पता नहीं किन किन लोगों से ये वसूली किया करते थे, इस केस में सीबीआई के हाथ वो दस्तावेज लग गए हैं, वो सबूत मिल गए हैं और ये भी पता चल गया है कि ये पूरा वसूली का जो धंधा होता था उसका पैसा ये लोग कहां कहां छिपा के रखते थे। आज एक ऐसी खबर आई है कि जिसके बाद अनिल देशमुख साहब, वो पुराने वाले गृह मंत्री जिनको इस्तीफा देना पड़ा इस खुलासे के बाद, वो बिल्कुल ही बुरी तरीके से एक दलदल में फंस गए हैं। अब पता ये चल रहा है कि ये जो शरद पवार और ममता दीदी के बीच जो दोस्ती है उसका कहीं न कहीं कनेक्शन इस खबर से जरूर मिलता है, क्योंकि मालूम ये चल रहा है सीबीआई को, वो कंपनियों के नाम मालूम चल गए हैं कि जिसमें ये जो वसूली का धंधा मुंबई में चलता था, वहाँ से पैसे उठा करके ये लोग कलकत्ता में लगाया करते थे। कलकत्ता में फर्जी कंपनियां, शेल कंपनियों के जरिए ये 1 2 का 4 और 4 2 का 1 कर रहे थे। करोड़ों का ये घपलेबाजी ये लोग कर रहे थे। तो सीबीआई ने 6 कंपनियों को चिन्हित किया है, जिसमें सीधे सीधे अनिल देशमुख के 2 बेटे और उनके परिवार वालों का नाम सामने आ रहा है। पूरी डिटेल, पूरा जिक्र मैं आपको जब बताऊंगा आप भी दंग रह जाएंगे कि ये किस तरीके से महाराष्ट्र के मंत्री पूरे महाराष्ट्र को नोचने और खसोटने में लगे हुए थे, किस तरह की वहां पे उन लोगों ने लूट मचाई है। खबर क्या आई है? खबर ये आई है कि कलकत्ता के अंदर बहुत सारी शेल कंपनियां, जिसमें बहुत सारे सैकड़ों कंपनियों को तो बाकायदा मोदी सरकार ने चिन्हित करके उसको खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी 100 के आसपास वो कंपनियां चल रही हैं। कहां से? तो बताया जाता है जो पुलिस हेडक्वार्टर है कलकत्ता, उसके पास ही एक लाल बाजार है और लाल बाजार के अंदर वो एक एड्रेस है जिसका नाम है मर्केंटाइल बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के अंदर से कई सारी फर्जी कंपनियां चल रही हैं और वहां की सरकार को कोई फिक्र नहीं है इसका। लेकिन ये सारी की सारी कंपनियां सिर्फ नाम की हैं, ये शेल कंपनियां हैं, बनाती कुछ नहीं, करती कुछ नहीं, लेकिन अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपए का हेर फेर कर देती है। और अब जब मालूम चला सीबीआई को कि ये जो अनिल देशमुख के 2 बेटे हैं, इन दोनों बेटे का नाम है सलील देशमुख और ऋषिकेश देशमुख, ये दोनों ही अनिल देशमुख के बेटे हैं और इनके परिवार वाले कुल मिला के 6, अब तक 6 की खबर आई है कि 6 कंपनियां जो कलकत्ता से ऑपरेट कर रही हैं, जो शेल कंपनियां हैं, उसके ये दोनों डायरेक्टर हैं और परिवार वाले भी। अब इसमें जो नाम कंपनी का आ रहा है, उस कंपनी का नाम है जोडियक टेलकॉम और ये इसका पता है 9/12 लाल बाजार ब्लॉक ईस्ट 2nd फ्लोर कोलकाता। ये वही मर्केंटाइल बिल्डिंग के अंदर ये कंपनी है। अब इसमें क्या खबर आ रही है? खबर ये आ रही है सीबीआई इज एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज ओन्ड बाय देशमुख सन सलील देशमुख and Rishikesh Deshmukh, including the Kolkata-based Zodiac Dealcom Private Limited। ये Zodiac Dealcom Private Limited एक कंपनी है जिसके ये 2 डायरेक्टर हैं, इनके दोनों बेटे, और इसमें सीबीआई के हाथ वो सारे दस्तावेज मिले हैं कि कितना पैसा इसमें लगाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। ये जो संदिग्ध कंपनी है, इसको लेकर के बुरी तरीके से अनिल देशमुख साहब फंस गए हैं। क्या खबर मिल रही है सीबीआई की तरफ से? बताया जा रहा है द रिकॉर्ड शो दैट ऑफ मार्च 2019 जोडियक टेलकॉम वाज ओन्ड बाय 4 फर्म्स, आयाती जेम प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्क्रीट रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, अटलांटिक विस्ता रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड एंड कंक्रीट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑल कंट्रोल्ड बाय सलील एंड ऋषिकेश एंड फ्यू अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ अनिल देशमुख। ये सीबीआई के पास ये पूरी जानकारी मिल गई है, ये 5-6 कंपनियों के नाम, कि जिसमें डायरेक्टर, ये कंपनियों को सारा चलाने का काम अनिल देशमुख के दोनों बेटे और उसके परिवार वाले कर रहे हैं। अब बॉम्बे में ऑफिस नहीं खुलती क्या? बॉम्बे में कारोबार नहीं है क्या?
ये कारोबार करने के लिए कलकत्ता के उस बदनाम गली में ऑफिस खोलने का क्या मतलब है? ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। ये कलकत्ता है क्या? ये कलकत्ता ये मनी लॉन्ड्रिंग का राजधानी बना हुआ है। सारे बिजनेस बॉम्बे में होते हैं और वहां के पूर्व गृह मंत्री का दोनों बेटा कलकत्ता में ऑफिस खोला हुआ है। अब देखिए जो आगे जो मैं बताने जा रहा हूं यह सनसनीखेज इंफॉर्मेशन है। द कंपनी हैड रिजर्व ऑफ सरप्लस ऑफ 10.23 करोड़ एंड एक्सटेंडेड लोन ऑफ rupees 7.56 crore to related parties and a few others. The company has not disclosed the names of the related parties that got the loan. मतलब ये कि 7 करोड़ 56 लाख रुपए इसने जो किसी को लोन दिए इसका भी कोई जिक्र नहीं है। और ये सारी चीजें ये सारा खुलासा कौन कर रहा है, कैसे कहां हो रहा है? तो 2017-18 में इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें इसकी जिक्र है, इसका खुलासा हो रहा है कि इतने सारे जो पैसे हैं ये 2017-18 के अकाउंट में। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई ये कौन सा धंधा कर रहे थे? कोई कंपनी है तो कुछ बना रही होगी, कुछ कमा रही होगी, कुछ बिजनेस कर रही होगी, दलाली भी खा रही होगी, तो उसका काम क्या है? ये 5-6 कंपनियों का ये जो खास करके ये जो जोडियक कंपनी है इसका क्या काम है, इसके बारे में इन्होंने बताया ही नहीं है। और पैसे की हेराफेरी हो रही है। ये पैसा कहां से आ रहा है? आसमान से गिर रहे हैं, समुद्र के अंदर से निकल रहा है कि अनिल देशमुख के साहब के दोनों बेटे को कोई खजाना मिल गया कि वो लगातार पैसे दे रहे हैं? एक और बात इसमें जो समझने की है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो रिवील दैट जोडियक डीलकॉम होल्ड्स अनकोटेड इक्विटी शेयर इन एन अनआइडेंटिफाइड कंपनी वर्थ ₹3 करोड़। अब 3 करोड़ रुपए किस अननोन कंपनी में डाला हुआ है, कहां डाला हुआ है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है और ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे रहे हैं। और अनिल देशमुख की परेशानी यही खत्म नहीं हो रही। ये दोनों बेटे तो गए ही, साथ ही साथ रश्मि शुक्ला जिसने ये खुलासा किया था कि किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अनिल देशमुख के दफ्तर में खुला दरबार खुला हुआ था पूरी तरीके से कि जो पैसे दे सकता है वो अपने मनपसंद ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पूरा रैकेट जिसका खुलासा रश्मि शुक्ला ने किया था, तो वो जो टेप्स हैं उस टेप में अब सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि अनिल देशमुख के बहुत खास परिवार वाले और उनके नज़दीकी लोगों की आवाज़ उसमें कैद है। अब एक तो अनिल देशमुख साहब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से गिरफ्तारी की डर से वो पहुंच गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट कि हमें रक्षा प्रदान किया जाए, ये सीबीआई जो जांच कर रही है ये जांच इल्लीगल है। अरे भाई ये जांच इल्लीगल है या नहीं है वो तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं आपके दोनों बेटे आपके नाम से ये जो गुल खिला रहे हैं ये कहां से हो रहा है? ये कोलकाता के बदनाम गलियों में ऑफिस खरीदने लेने उसको चलाने का मतलब क्या है? वैसी कंपनियों में करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं जिसमें एक पिन तक नहीं बनता, एक पेन तक नहीं बनाते, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए का जो है लेन देन इसमें चल रहा है। तो अब अनिल देशमुख साहब हाईकोर्ट चले गए हैं। सीबीआई अब अगला कार्यक्रम करने वाली है कि जिन ये जो नज़दीकी हैं अनिल देशमुख के साथ उनको अब पकड़ के उनसे पूछताछ की जाएगी। मतलब ये जो वसूली गैंग का जो पूरा खेल है वो धीरे धीरे अपने लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचता चला जा रहा है। ये खबरें सीबीआई से बाहर आ रही हैं, इसका मतलब एक बात तो साफ है कि अब सीबीआई को भी केंद्र सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आपको एन केन प्रकारेण जो भी सच्चाई है, जो भी तथ्य है, जिस तरह की जो करतूतें हैं इनकी, उन सब का पर्दाफाश करके इन्हें बाकायदा न्याय के जरिए, अदालत के जरिए जस्टिस के सामने रखा जाए। मतलब ये कि अब अनिल देशमुख का बचना बड़ा मुश्किल है और अनिल देशमुख अगर इस पूरे केसेस में इन सब चीज़ों में नप जाते हैं तो इस सरकार का भी बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो तमाम लोग हैं जो अब तक अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे रहे थे,
चाहे वो शरद पवार, दो बार इन्होंने इस बुढ़ापे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे लोगों का डिफेंस जो है आपने डिफेंड करने की हिमाकत दिखाई, तो अब किस मुंह से वो प्रेस के सामने आएंगे और अपनी पार्टी को डिफेंड कर पाएंगे, अनिल देशमुख को डिफेंड कर पाएंगे। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश की, सैक नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। जिस तरीके से रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पाने के बावजूद, कब दिसंबर 2020 में, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल ही साफ है कि अनिल देशमुख इस वसूली गैंग के सारे पैसे को अकेले नहीं खाता था, वो मिल बांट के खाता था और अपने बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर इस वसूली का धंधे में वो सारे लोग लूट में जो है हिस्सेदार थे। सीबीआई अगला कदम क्या लेती है, इस पे हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।